ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कौन से 3 स्किल्स होंगे जो लाज़मी सीखने चाहिए? देखें, ई कॉमर्स में तो सबसे पहले तो आपको जो है ना, जो डेटा एनालिसिस है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नंबर्स में अच्छे नहीं है ना, तो आप ई कॉमर्स के अंदर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप एड्स चला रहे हो, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखनी है, नंबर्स हैं। आप ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हो, वहाँ पे नंबर्स हैं। आप कोरियर्स के साथ डीलिंग कर रहे हो, नंबर्स है। तो यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स। या तो आप खुद अच्छे हो, या आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो कि नंबर्स में बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर आप खुद भी नहीं है और कोई साथ में बंदा ऐसा नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप सही करते करते ना कुछ गलत कर जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ई कॉमर्स के अंदर आपको स्किल आनी चाहिए, वो ये है कि आपको ये पता हो कि यार मैंने अपने पैसे को कहाँ पे लगाना है। बहुत से बिजनेसेस सिर्फ इस वजह से बंद हो जाते हैं, बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि उनको अपना मनी मैनेजमेंट नहीं आती है। वो पैसा लाते हैं, कोई कहते हैं कि जी 50% 70% पैसा प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, बाकी पैसा उनके पास पीछे बचता ही नहीं है। कुछ ये करते हैं कि सारा का सारा मार्केटिंग पे लगाते हैं, पीछे प्रोडक्ट उनके पास होता नहीं है। तो आपने मनी मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छा रखना है। अपने पैसे को ये देखना है कि कब कहाँ कितना पैसा इस्तेमाल करना है और उसकी रोलिंग किस तरह करनी है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, सेल कर दिया, जाहिर सी बात है आप जब सेल कर रहे होते हैं आप अपना पैसा मार्केट में फंसा रहे होते हैं, कस्टमर के पास फंसा रहे होते हैं। सारा पैसा मेरा मार्केट में, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब मैं डिपेंडेंट हूं कि पैसा आएगा तो आगे की गाड़ी चलेगी। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। तीसरी चीज़ जो एक ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुझे लगता है कि आप को जो मार्केटिंग है आप उसको सीखें। क्योंकि आपको ऑपरेशंस के बंदे या ऑपरेशंस वाली चीज़ें आप खुद भी मैनेज कर लेंगे, कोई और आपके लिए कर लेगा। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती ना, तो आपका बिजनेस यूं समझ लें कि किसी, आप एक गाड़ी में बैठे हुए, आपका बिजनेस एक गाड़ी है और आपने स्टीयरिंग व्हील दे दिया किसी और के हाथ में। अब वो जहाँ चाहे आपको मोड़ सकता है, चाहे तो खाई में भी गिरा सकता है। तो स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में रखना है। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का स्टीयरिंग व्हील होता है, प्रोडक्ट स्टीयरिंग व्हील होता है, वो आपने अपने हाथ में रखना है। कंप्लीटली नहीं रख सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये पता हो कि यार इस वक्त जो भी चीज़ चल रही है वो क्या चल रही है, सही चल रही है या गलत चल रही है। भले कोई और चला रहा है, मसला नहीं है, आप खुद ना करें, लेकिन जो भी आपके लिए कर रहा है ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सके। एज़ अ बिगिनर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स में, तो हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा? वकास, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 10,000 20,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 करोड़ 2 करोड़ से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है तमाम का तमाम जो है ना आपके आइडिया के ऊपर, कि आपने सोचा क्या है, आपका विजन क्या है। सबसे पहले ना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो आपने क्लियर रखनी है ना, पैसों से भी पहले, हर चीज़ से भी पहले, वो है विजन। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपने सिर्फ ये सोचा है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपने अपना विजन रखना है कि नहीं यार, मैंने आज अगर ये चीज़ बेचना शुरू किया ना, तो मुझे इसका नंबर 1 जो है ना मार्केट में बनना है, मैंने इसका इतना मार्केट शेयर कैप्चर करना है। आप मार्केट की स्टडी करें, उसके बाद आप इस चीज़ के अंदर आए। तो पैसा इतना मैटर नहीं करता। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपका जो है ना वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अपनी इन्वेंट्री नहीं है उसकी कोई, सारी दूसरों की इन्वेंट्री के साथ खेल रहा है, अपने तो पैसे ही नहीं लगे हुए। करीम, उबर, दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग एप्स, अपनी एक गाड़ी नहीं है उनकी, सारी इधर उधर की गाड़ियां, आपकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, ऐसा ही है। ऐसे ही उनका अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आप भी सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे ना कि यार मैंने इतना पैसा, कम पैसा भी है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जो कि आपके अंदर आपको कम पैसों के अंदर ना ज़्यादा मार्जिन दे।